दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जहां कभी पढ़ने आते थे कई देशों के स्टूडेंट्स, अब बन चुका है एक खंडर। जी हाँ, आपने सही सुना, और ये यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में ही है। एजुकेशन के मामले में भले ही इंडिया दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब इंडिया एजुकेशन हब हुआ करता था। इंडिया में ही दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी थी, जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत गुप्त काल के दौरान 5th सेंचुरी में हुई थी, लेकिन साल 1193 में इसे एक विदेशी शासक ने तबाह कर दिया था। इस यूनिवर्सिटी में 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच दुनिया के कई देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। इस यूनिवर्सिटी में 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अलावा कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया और टर्की से आते थे। और तो और यहाँ इन 15,000 स्टूडेंट्स को करीबन 2,000 टीचर्स पढ़ाते थे। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत गुप्त शासक कुमार गुप्त फर्स्ट ने की थी। 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस हुआ करती थी। आज भी यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बन चुका है। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम इस यूनिवर्सिटी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। आखिर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास था जो आज की किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी में शायद ही पॉसिबल हो। आइए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े हॉल और पढ़ने के लिए 9 फ्लोर की एक बड़ी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहां 90 लाख पांडुलिपियाँ यानी कि इंस्क्रिप्शंस और 3 लाख से ज़्यादा किताबें थीं। उस समय यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, लैंग्वेज, साइंस, मेडिसिन जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जो आज के किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में शायद ही पॉसिबल हो। और आपको ये भी बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन, आयुर्वेद, नागार्जुन जैसे अन्य विद्वानों ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो आखिर इतनी फेमस यूनिवर्सिटी, जिससे हमारे भारत के इतने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने पढ़ाई की, आखिर तबाह कैसे हो गया। उस समय उत्तर भारत में महाराजा पृथ्वीराज चौहान का राज हुआ करता था, जिस वजह से कोई भी विदेशी इंडिया की ओर आंख उठा के देख नहीं सकता था। इसी बीच पूरे इंडिया में हिंदू और बौद्ध धर्म फैला हुआ था। हालांकि इंडिया पर कई विदेशी आक्रमण हुए, पर उन सभी को पृथ्वीराज चौहान से मुँह की खानी पड़ी। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, तब पूरे भारत में ऐसा कोई राजा नहीं था जो विदेशी आक्रमणों को रोक सके। इसी दौरान बख्तियार खिलजी 1192 में अफगानिस्तान से भारत आया और उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। वो इंडिया में फैले हुए हिंदू और बौद्ध संस्कृति को तबाह कर इस्लाम धर्म को फैलाना चाहता था। जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया, तो उस युद्ध के दौरान वो काफ़ी बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी उसके सलाहकारों ने नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी। खिलजी ने तुरंत आचार्य राहुल को बुलवाया। बख्तियार खिलजी ने आचार्य राहुल के इलाज से पहले यह शर्त रखी कि मैं किसी हिंदुस्तानी दवा को नहीं खाऊंगा, और साथ ही यह भी कहा, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें मौत की सज़ा दूंगा। अगले दिन आचार्य राहुल उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान के इन पन्नों को पढ़ने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी हैरान होकर बोला, मैं रोज़ नमाज और कुरान पढ़ता आया हूँ, पर उससे कोई बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी के सभी आचार्यों को कटवा दूंगा। बख्तियार खिलजी आचार्य की बात मानते हुए कुरान को पढ़ता रहा, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया। आपके मन में भी यही सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर खिलजी भला कुरान पढ़कर कैसे ठीक हो गया, और यही सवाल खिलजी के मन में भी आया। दरअसल आचार्य राहुल ने कुछ पन्नों के कोनों पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। जब खिलजी कुरान के पन्नों को थूक लगाकर पलटता, तो वो दवा उसके मुंह से पूरे शरीर में चली जाती, जिससे वो धीरे धीरे ठीक हो गया। जब खिलजी को ये सच पता चला कि उसे हिंदुस्तानी दवा धोखे से खिलाई गई थी, उसे बहुत गुस्सा आया
और वो आचार्य और यूनिवर्सिटी को तबाह कर देना चाहता था। उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण कर दिया। उसने वहां मौजूद सभी बौद्ध पुजारियों और आचार्य सहित सभी टीचर्स को बेरहमी से मरवा डाला और पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ उसने 9 मंजिला लाइब्रेरी को भी जला दिया। कहते हैं यह आग इतनी तेज थी कि 3 महीनों तक जलती रही। उस जलती आग से बचकर कई टीचर्स और बौद्ध पुजारियों ने अपने कपड़ों में छिपाकर कई इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस और किताबों को बचाया और उन्हें तिब्बत की ओर ले गए। तो फ्रेंड्स, अगर खिलजी ने उस ज्ञान के भंडार को नहीं जलाया होता तो आज इंडिया, अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे देशों से काफ़ी आगे होता और भारत विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट्स के थ्रू बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।